वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल देखेंगे और हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा 17th। सो 17th में पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ बिटवीन नोड्स, और लेंथ L दिया गया है, the tension F in the string and its mass per unit length small m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. सो कहा यह गया है कि दो नोड्स के बीच अगर एक स्ट्रिंग इस प्रकार फिक्स है जिसका कि लेंथ L है और उसके ऊपर कोई फोर्स अगर F लग रहा है, इसको एक झटके से इसमें ऑसिलेशन करवाया जा रहा है और उसका मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है, तो इन सारे पैरामीटर्स पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड हो रही है इस ऑसिलेशन की, तो हमें उसका डायमेंशन ढूंढना है। तो हम इसको इस प्रकार मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल m की पावर a, l की पावर b और f की पावर c। सो इसके लिए हम लिखेंगे k m की पावर a, l की पावर b और f की पावर c। सो इसके लिए जो डायमेंशन आएगा वो t इनवर्स होगा, ये k और m इस प्रकार ही रहेगा। l के लिए डायमेंशन हो जाएगा b और f के लिए जो डायमेंशन लिखा जाएगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ml t माइनस ऑफ 2। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं m की पावर a, l की पावर b, और ये जो मास है इसे हमको इस मास के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो हमको लिखना पड़ेगा स्मॉल m इंटू l, और ये l इधर भी है तो इसका हो गया l स्क्वायर और ये t माइनस ऑफ 2, सो होल की पावर ऑफ 2 हो जाएगा। अब k को यहाँ से अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि इसे डायमेंशन में काउंट करना नहीं है। सो ये m की पावर a, l की पावर b, m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर माइनस ऑफ 2c। सो इस प्रकार m की पावर a प्लस c, l की पावर b प्लस 2c और t की पावर माइनस ऑफ 2c, जो कि इक्वल होगा t इनवर्स के डायमेंशन का। सो कंपैरिजन से हमें क्या मालूम होगा, ये t और इधर की t, सो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2c। सो हमको क्या पता चलेगा, c इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टेंट हमें a प्लस c जो है वो मास के लिए, मास पर यूनिट लेंथ के लिए देखना है, तो वो है नहीं, तो सो 0। सो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ c, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारा लेंथ के लिए वो b प्लस 2c, और वो इधर है नहीं, सो 0। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1/2, सो ये कट करके इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन था हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में वो क्या था, f की पावर c। अब जब ये सारे वैल्यू हम लिख रखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है वो k/l अंडर रूट f/m आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्चुअली में 4 पार्ट दिया गया है और डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पर बताया गया है। तो कहा गया है टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। सो हम एक एक करके लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें दिया गया है हाइट h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा ऑन रो आर जी। सो यहाँ पर जो है हमें बताया गया कि जो s है वो सरफेस टेंशन है, जो कि इक्वल होता है फोर्स अपॉन लेंथ के।
तो हम LHS साइड का डायमेंशन अगर चेक करेंगे फर्स्ट, तो H का डायमेंशन जो है वो L हो जाएगा। अब RHS में जो हम देखेंगे तो उधर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो पहले हम उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो सरफेस टेंशन के लिए ये हो गया फोर्स, सो MLT माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ये L। सो ये और ये कट गया, तो हम क्या लिखेंगे MT माइनस ऑफ 2। सो सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमें मिल गई MT माइनस ऑफ 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है डेंसिटी मीन्स रो। सो रो हमारा क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा ML माइनस ऑफ 3, और R की डायमेंशन हम लोग L ही लेंगे। G जो है वो एक्सेलरेशन है, सो LT माइनस ऑफ 2। तो इस प्रकार हमें सारा पैरामीटर्स का एक्सप्रेशन मिल गया। अब इधर हम इसे बिठा लेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके लिए डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम अपना रिमेनिंग पार्ट लिख लेते हैं, तो वो क्या आएगा S अपॉन रो RG। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, S के लिए हमारे पास आया है MT माइनस ऑफ 2, और रो के लिए आया है ML माइनस ऑफ 3, और G के लिए LT माइनस ऑफ 2, और L के लिए R के लिए जो है वो L। तो इस प्रकार इधर से M कैंसिल हो जाएगा, इधर से M कैंसिल हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा नीचे में L स्क्वायर और L की क्यूब। सो माइनस ऑफ L, दैट मीन्स ये L। सो इस तरह LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी चल रहे हैं बी पार्ट में, और बी पार्ट में हमें बताया गया है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट P बाय रो। सो V हमारा यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी है, तो हमें LHS साइड में जो है वो आ रहा है LHS इज इक्वल्स टू, LHS में हमारे पास आ रहा है LHS में हमारे पास आ रहा है V इज इक्वल्स टू LT माइनस ऑफ 1। सो ये हो गया, और RHS के साइड में जो है वो हमारे पास है प्रेशर। सो ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MLT माइनस ऑफ 2, और नीचे L स्क्वायर। सो ये कैंसल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ML माइनस ऑफ 1 और T माइनस ऑफ 2। सो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा ML माइनस ऑफ 3। तो इस प्रकार हम अगर इसको अपने इक्वेशन में रख लेंगे P अपॉन रो के टर्म्स में, तो हमें क्या दिखाई देगा, P के लिए डायमेंशन है ML माइनस ऑफ 1, T माइनस ऑफ 2, और डेंसिटी के लिए ML माइनस ऑफ 3। सो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा L माइनस ऑफ 2, ये कट के ये नीचे, तो इसको हम लोग ऊपर ही लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस ऑफ 2। सो इस तरह ये L स्क्वायर T माइनस ऑफ 2, अगर इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो LT माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें RHS में भी LT माइनस और LHS में भी LT माइनस, सो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। जो नेक्स्ट है हमारा इसमें थर्ड, वो दिया गया है कैपिटल V, और वो वॉल्यूम बताया गया है। सो V इज इक्वल्स टू पाई बाय P R टू द पावर 4 स्मॉल t बाय 8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L। तो यहाँ पर जो एक टर्म है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये जनरली फ्लूइड के कॉन्सेप्ट में आता है। तो वहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक आर रेडियस का कोई भी ड्रॉप जो उसमें एक फ्लूइड में मर्ज हो रहा है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर और वी नॉट। ये टर्मिनल वेलोसिटी होगा, ये उसका रेडियस होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस ऑफ 2। 6 पाई के लिए कुछ भी डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ये एल हो जाएगा और ये एल टी माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। सो इस प्रकार हम लोग इधर से जो जीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये देखिए एल और ये एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमें बचेगा एम टी माइनस ऑफ 2 और नीचे में एल टी माइनस ऑफ 1। सो एक टी और टी कैंसिल होगा, सो हमारे पास जीटा का जो वैल्यू आएगा वो एम एल माइनस ऑफ 1 और टी माइनस ऑफ 1। सो अब हम इसकी डायमेंशन ढूंढ चुके हैं। सो एल एच एस एक बार देख लेते हैं। एल एच एस में हमारे पास कैपिटल वी है, दैट मीन्स वॉल्यूम। सो एल की क्यूब होनी चाहिए और हमारे पास जो आर एच एस है उसमें एक पैरामीटर जो है कैपिटल ऑफ भी वो प्रेशर है। सो उसके लिए डायमेंशन आएगा फोर्स और बाय एरिया। सो बाय एरिया को ऊपर ही रख लेते हैं, तो एल माइनस ऑफ 2 हो जाएगा और एल आर की पावर 4, तो ये एल की पावर 4 हो जाएगी और ये टी के लिए टाइम आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास होगा एम एल माइनस ऑफ 1 टी माइनस ऑफ 1 और इसके लिए हो जाएगा एल। सो ये कैंसल ही और ये भी कैंसल ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास देखिए टी माइनस ऑफ 2 और ये टी माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर से ये कट करके टी माइनस ऑफ 1 बचेगा और ये टी माइनस ऑफ 1 और ये टी माइनस ऑफ 1 कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ पर दो कट के एल स्क्वायर और ये एल, सो ये एल की क्यूब हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो ये भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, ये हमने देखा। नेक्स्ट जो इसमें हमारा फोर्थ पार्ट है, सो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखा गया है और 1/2 पाई अंडर रूट एम जी एल बाय आई। सो ये फ्रीक्वेंसी जो है उसकी हमें डायमेंशनलिटी चेक करनी है। सो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होगा। सो हमें एल एच एस साइड में हमें ये मिल जाएगा और एल एच एस हमारा ये आ जाएगा और जो आर एच एस है उसको हम जब चेक करेंगे तो ये एम इसके लिए हो जाएगा। इसको एक बार ही लिखा जा सकता है, पर ये आई के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है हमारा एम आर स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर। ये हमें आई की डायमेंशन मालूम हो गई। तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं इसके अंदर में वो होगा m और g के लिए एल टी माइनस ऑफ 2 और ये l एक ही साथ लिख के एल स्क्वायर कर लेते हैं और इधर m एल स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट टी ये हो गया हमारा माइनस ऑफ टी इनवर्स। सो अगेन ये हमारा एल एच एस इक्वल्स हो जा रहा है आर एच एस का। दैट मीन्स अगेन हम कह सकते ये डायमेंशन